हेलो दोस्तों, आज हम वाक्यांश के लिए एक शब्द पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला कहलाता है? सार्वभौमिक, सार्वकालिक, सार्वदेशिक, सर्वज्ञ। में सही उत्तर हमारा जो होगा वो सार्वभौमिक होगा। जिसे सारी बातों का ज्ञान हो वो सर्वज्ञ कहलाता है। सर्वसाधारण से संबंधित सार्वजनिक कहलाता है। सब भूमि या सभी देशों में होने वाला सार्वभौम कहलाता है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अतीन्द्रिय शब्द का आशय है इंद्रियों की पहुंच से बाहर, इंद्रियों की रखवाली करने वाला, इंद्रियों का स्वामी, इंद्रियों के वश में रहने वाला। में सही उत्तर हमारा जो होगा वो इंद्रियों की पहुंच से बाहर होगा। अतीन्द्रिय का आशय है जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सकता हो, अर्थात इंद्रियों की पहुंच से बाहर। आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। वर्षा की अधिकता अतिवृष्टि कहलाती है। कोई बात जो बढ़ा चढ़ा के कही गई हो उसे अतिशयोक्ति कहते हैं। जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो उसे अतिथि कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा कहलाता है? समशीत, समउष्ण, उष्णकटिबंध, समशीतोष्ण। इसमें सही उत्तर हमारा जो होगा वो समशीतोष्ण होगा। आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। जो सबको समान भाव से समझता देखता हो समदर्शी कहलाता है। उसी समय में होने वाला या रहने वाला समसामयिक कहलाता है। वर्तमान समय या ठीक समय में होने वाला सामयिक कहलाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो अधिक बोलता है उसे कहते हैं? मितभाषी, मृदुभाषी, वक्ता, वाचाल। इसमें सही उत्तर हमारा जो होगा वो वाचाल होगा। आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। कम या नपा तुला खर्च करने वाला मितव्ययी कहलाता है। थोड़ा और नपा तुला भोजन करने वाला मितहारी कहलाता है। मतिमंद होने की अवस्था मतिमांद कहलाती है। जो मद्यपान करने का आदी हो मदप कहलाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कम बोलने के लिए एक शब्द क्या होगा? मितभाषी, वाचाल, चपल, मूर्ख। इसमें सही उत्तर हमारा जो होगा मितभाषी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे कहेंगे? सहमति, व्युत्पन्नमति, प्रत्युत्पन्नमति, सम्मति। इसमें सही उत्तर हमारा जो होगा प्रत्युत्पन्नमति होगा। आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। किसी के उत्तर में जो ठीक समय पर उत्पन्न हो उसे प्रत्युत्पन्न कहते हैं। उत्तर द्वारा खंडन करके कहा हुआ प्रत्युक्त कहलाता है। जो कहीं जाकर लौट आया हो उसे प्रत्यागत कहते हैं। जिसकी प्रताड़ना ठगी की गई हो उसे प्रताड़ित कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो मापा ना जा सके इसका सही अर्थ है? अमानक, अपरिग्रह, अपरिमेय, अतुल्य। में सही उत्तर हमारा जो होगा अपरिमेय होगा। दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। जो प्रमेय प्रमाण से सिद्ध हो उसे अप्रमेय कहते हैं। आवश्यकता से अधिक धन का ग्रहण न करने के लिए एक शब्द जो अपरिग्रह होता है। जिसका परिहार त्याग ना हो सके उसे अपरिहार कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो कहलाता है? अमृतत्व, मृत्युंजय, अभ्यदान, अभय मुद्रा। इसमें सही उत्तर हमारा मृत्युंजय होगा। आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। जो मरण की ओर उन्मुख हो वह मरणोन्मुख कहलाता है। जिससे मोक्ष की कामना या इच्छा हो उसे मुमुक्ष कहते हैं। मर जाने की कामना मुमूर्षा कहलाती है। जिससे मर जाने की कामना हो उसे मुमूर्ष कहते हैं। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा मुमुक्षा कहलाती है। मन को हरने वाला को मनोहर कहते हैं।
किसी बात के मर्म गूढ़ रहस्य को जानने वाला मर्मज्ञ कहलाता है। जिसके हृदय को चोट पहुंची उसे मर्माहत कहते हैं। वह स्थिति जब मुद्रा का चलन अधिक हो मुद्रास्फीति कहलाती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए प्रयुक्त एक शब्द। निर्वाण, मुमुर्षु, मुमुच्छ, जिज्ञासु। इसमें सही उत्तर हमारा जो होगा मुमुक्षु होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अन्मनस्क शब्द का आशय है जिसका मन अपनी ओर हो, जिसका मन किसी दूसरी और हो, जिसका मन निर्मल हो, जिसका मन केंद्रित हो। इसमें सही उत्तर हमारा जो होगा वो सेकंड ऑप्शन होगा, जिसका मन किसी दूसरी ओर हो। आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। किसी और स्थान पर के लिए एक शब्द अन्यत्र होगा। अन्यत्र है जिसका उपकार किया गया हो के लिए एक शब्द अपकृत होगा। जिसके अंग दुरुस्त ना हो उसे अपंग कहते हैं। जिसे मारना उचित ना हो उसे अवध्य कहते हैं। जिसका वर्णन ना हो सके उसे अवर्ण कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छाती के बल चलने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। उरग, भुजंग, कुरंग, तुरंग। में सही उत्तर हमारा उरग होगा। छाती के बल चलने वाला उरग कहलाता है। भुजा के बल चलने वाला भुजंग कहलाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निष्फल ना होने वाला कहलाता है। निश्चित, सही, सटीक, अमोघ। में सही उत्तर हमारा अमोघ होगा। आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। बिना हल जोते उगने वाली फसल अकृष्ट पच्चा कहलाती है। वह भूमि जो पहले से न जोती गई हो अकृष्ट पूर्वा कहलाती है। जो तर्क से सिद्ध ना हो उसे अतर्क कहलाता है। पश्चिम दिशा जिसमें सूर्य अस्त होता है उसे अतमना कहते हैं। वह जिसने किसी से ऋण लिया हो उसे अधर्मण कहलाता है। वह वस्तु जिस पर अधिकार जताया जाए अध्यर्थ कहलाता है। जिसकी कीमत कम हो उसे अनर्थ कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिसका जन्म पहले हुआ हो वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द का विकल्प चुनिए। अग्रज, ज्येष्ठ, वरिष्ठ, श्रेष्ठ। इसमें सही उत्तर हमारा जो होगा वो अग्रज होगा। दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। जो आगे कहता हो वह अग्रणी कहलाता है। जो आगे रहता हो अग्रणी कहलाता है। जो आगे रहता हो अग्रणी कहलाता है। किसी कार्य को करने से पहले सोचने वाला अग्रसोची कहलाता है। जहाँ जाया ना जा सके उसे अगम्य कहते हैं। किसी के गुण को भी अवगुण समझना असूया कहलाता है। जो वश में ना हो अनायात कहलाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीतने की इच्छा हेतु एक शब्द लिखिए। जिजीविषा, जिगीषा, विजयेच्छा, जयेच्छु। इसमें सही उत्तर हमारा जिगीषा होगा। जीने की इच्छा को जिगीषा कहते हैं। अधिक समय तक जीने की इच्छा को जिजीविषा कहते हैं। आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। जान से मारने की इच्छा जिघांसा कहलाती है। अधिक समय तक जीते रहने के इच्छुक जिजीविषु कहलाता है। जो जन्म से ही अंधा हो उसे जन्मांध कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अन्न को पचाने वाली अग्नि है। जठराग्नि, बड़वाग्नि, दावाग्नि, दावानल। में सही उत्तर हमारा जो होगा जठराग्नि होगा। अन्न को पचाने वाली पेट की अग्नि को जठराग्नि या जठरानल कहते हैं। बड़वाग्नि सागर में लगने वाली आग को कहते हैं। दावाग्नि या दावानल जंगल में लगी आग कहलाती है। आइए
कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। धीमी गति से लगने वाली आग मंदाग्नि कहलाती है। विरह की आग विरहाग्नि कहलाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो पहले कभी ना हुआ हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शुद्ध एक शब्द है। अपूर्व, अभूतपूर्व, अद्वितीय, इनमें से कोई नहीं। इसमें सही उत्तर हमारा अभूतपूर्व होगा। जो पहले ना हो रहा हो या ना हुआ हो उसे अपूर्व कहते हैं। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे अद्वितीय कहते हैं। आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसे अभियुक्त कहते हैं। जो किसी पर अभियोग लगाए उसे अभियोगी कहते हैं। जो घबराने वाला हो उसे अकातर कहलाता है। जो घबराने वाला ना हो अकातर कहलाता है। अगला है तन सूक्ष्म होने की शक्ति प्राप्त होना अणिमा कहलाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो पहले कभी ना हुआ हो। अद्भुत, अभूतपूर्व, अपूर्व, अनुपम। इसमें सही उत्तर हमारा जो होगा वो अभूतपूर्व होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो पूजा के योग्य हो उसे कहा जाएगा। पूजनीय, पूजनीय, पूजनीय। इसमें सही उत्तर हमारा सेकंड ऑप्शन होगा पूज्य। जो पूजा के योग्य हो उसे पूजनीय अथवा पूज्य कहा जाएगा। आइए महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। जिसकी कामना पूरी हो गई हो उसे पूर्ण कर्म कहते हैं। एक बार कही बात को दोहराते रहना पिष्ट पेषण कहा जाता है। पशुओं की तरह आचरण करने वाला पाशविक कहलाता है। पृथ्वी से संबंधित या मिट्टी का बना हुआ पार्थिव कहलाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंत्य शब्द का सही अर्थ है। जो जन्म से अपंग हो, जो जन्म के उपरांत त्याग दिया गया हो, जिसका जन्म निम्न अछूत वर्ग में हो, जो जन्म से कुरूप हो। इसमें सही उत्तर हमारा थर्ड ऑप्शन होगा। जिसका जन्म निम्न अछूत वर्ग में हुआ हो। अंत्य शब्द का सही अर्थ जिसका जन्म निम्न अछूत वर्ग में हुआ हो, अर्थात जो अंतिम वर्ण शूद्र में जन्मा हो। आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। मन में होने वाला या स्वाभाविक ज्ञान को अंतर ज्ञान कहते हैं। किसी देश के अंदर होने वाला संबंध रखने वाले के लिए एक शब्द अंतर्देशी है। जो किसी वस्तु के अंदर दृढ़तापूर्वक विद्वान है तो उसे अंतर्निविष्ट कहते हैं। गुरु के समीप रहने वाला छात्र अंतेवासी कहलाता है। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देवताओं का उपवन नंदन कानन, अशोक वाटिका, स्वर्ग कोई नहीं। इसमें सही उत्तर हमारा नंदन कानन होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुज्ञ शब्द का सही अर्थ है जो बहुत जानकार हो, जानने की इच्छा रखने वाला, जो अध्ययनशील हो, जो कम जानता हो। इसमें सही उत्तर हमारा जो होगा वो फर्स्ट ऑप्शन होगा, जो बहुत जानकार हो। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहलाता है। जो कम जानता हो वह अल्पज्ञ कहलाता है। आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। जिसे समाज या जाति से बाहर निकाल दिया गया हो उसे बहिष्कृत कहते हैं। बहुत सी भाषाएं जानने वाला बहुभाषाविद कहलाता है। जिसने अनेक विषयों का ज्ञान सुना और स्मरण कर लिया हो उसे बहुश्रुत कहते हैं। जिसको किसी बात की खबर ना हो बेखबर कहलाता है। सूर्योदय से पहले 2 घड़ी तक का पवित्र समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिसमें जानने की इच्छा हो के लिए एक शब्द है। जितेंद्रिय, अजय, जलचर, जिज्ञासु। इसमें सही उत्तर हमारा जो होगा वो जिज्ञासु होगा। जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो उसे जितेंद्रिय कहते हैं। जिसे जीता ना जा सके
उसे अजेय, तथा जो जल में विचरण करता हो उसे जलचर कहते हैं। आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। जन्म से 100 वर्ष का समय जन्मशती कहलाता है। जो वृद्ध होने के कारण जर्जर हो गया हो उसे जरा जीर्ण कहते हैं। जल में पैदा होने वाला जलज कहलाता है। सारे जीवन में किसी के कार्यों आदि का विवरण जीवन चरित्र कहलाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो, जिज्ञासु, जन्नी, जानकी, नीतिज्ञ। इसमें सही उत्तर हमारा जो होगा वो जिज्ञासु होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिसकी आशा न की गई हो उसे कहा जाता है निराशा, अप्रत्याशित, उपेक्षा, असंभव। में सही उत्तर हमारा अप्रत्याशित होगा। जिसकी आशा न की गई हो उसे अप्रत्याशित कहा जाता है। जो संभव ना हो उसे असंभव कहते हैं। आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। सामान्य या व्यापक नियम के विरुद्ध बात अपवाद कहलाती है। जिसके लिए कोई बाधा या रोक टोक ना हो उसे अबाध कहते हैं। कोई काम स्वभाववश करते रहने की क्रिया अभ्यास कहलाती है। जो कभी प्रकाश में ना आया हो, जिसका प्रकाशन ना हुआ हो उसे अप्रकाशित कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसे कहते हैं अजानुबाहु, अजात शत्रु, अज्ञात शत्रु, अजात पूर्व। में सही उत्तर हमारा अजात शत्रु होगा। जिसकी भुजाएं जानू घुटनों तक लंबी हों उसे अजानुबाहु कहते हैं। जिसे शत्रु की जानकारी ना हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। जो इससे पूर्व पैदा ही ना हुआ हो उसे अजात पूर्व कहते हैं। आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। जिसके कुल का पता ना हो उसे अज्ञात कुल कहते हैं। कई व्यक्तियों में एक के लिए एक शब्द अन्यतम है। ज्यों का त्यों के लिए एक शब्द अविकल है। जिस कल्पित पर्वत के पीछे सूर्य अस्त होता है उसे अस्ताचल कहते हैं। जहाज़ों को रात्रि में मार्ग दिखाने वाला प्रकाश स्तंभ आकाशदीप कहलाता है। उस अपने ऊपर निर्भर रहने वाला आत्मनिर्भर कहलाता है। बालक से वृद्ध तक सभी के लिए एक शब्द अबाल वृद्ध है। ऋषि का कहा हुआ वचन आर्ष वचन कहलाता है। पाद पैर से मस्तक तक अपाद मस्तक कहलाता है। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो के लिए एक शब्द क्या होगा? अजानुबाहु, अनजान बाहु, समबाहु, अग्रबाहु। इसमें सही उत्तर हमारा जो होगा वो अजानुबाहु होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अजानुबाहु शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए सही है? जिसकी भुजाएं छोटी हों, जिसकी भुजाएं लंबी हों, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें सही उत्तर हमारा जो है थर्ड ऑप्शन होगा, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो के लिए एक शब्द है आगत पतिका, प्रवृत्त पतिका, प्रोषित पतिका, आगमिष्यत पतिका। इसमें सही उत्तर हमारा डी ऑप्शन होगा आगमिष्यत पतिका। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो उसे आगत पतिका कहते हैं। वह स्त्री जिसका पति विदेश गया हो उसे प्रोषित पतिका कहते हैं। आइए महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। वह स्त्री जिसका पति विदेश जाने को हो उसे प्रवृत्त पतिका कहते हैं। वह स्त्री जिससे उसके पति ने छोड़ दिया हो उसे परित्यक्ता कहते हैं। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे अध्युणा कहते हैं। दुराचरी स्त्री को उल्टा कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो कहलाता है अन्योदर, दूरस्थ, औरस, सहोदर। में सही उत्तर हमारा जो होगा वो अन्योदर होगा। जो विवाहित स्त्री से उत्पन्न हो उसे औरस कहते हैं। एक ही माता से जन्म लेने वाला सहोदर कहलाता है। दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। जिसका जन्म अंडे से हुआ हो उसे अंडज कहते हैं। जिसका विषय में कोई ज्ञान ना हो उसे अनवगत कहते हैं।
प्रसाद महल के अंदर का भाग अंतापुर कहलाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रजोगुण वाला तामसिक, राजसिक, वाचिक, सात्विक, में सही उत्तर हमारा जो होगा वो राजसिक होगा। सत्व गुण वाला सात्विक कहलाता है। तमोगुण वाला तामसिक कहलाता है। आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। सात्विक व्यक्ति में सुख, संतोष एवं ज्ञान निहित होता है। राजसिक व्यक्ति में दुख तथा आसक्ति का निवास होता है। तामसिक व्यक्ति में अज्ञान एवं उदासीनता विद्यमान रहती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सदा स्नाता शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश पर लागू होता है? जो सदा स्नान करती हो, जो सदा नत बनी रहती हो, जिसने अभी अभी स्नान किया हो, इनमें से कोई नहीं। इसमें सही उत्तर हमारा जो होगा वो थर्ड ऑप्शन होगा, जिसने अभी अभी स्नान किया हो। आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। जिसने अभी हाल ही में बच्चे को जन्म दिया हो उसे सदा प्रसूता कहते हैं। जिसमें स्नान किया जा सके उसे स्नानी कहते हैं। सुजन अच्छा मनुष्य होने की अवस्था, गुण या भाव सौजन्य कहलाता है। किसी सत्ता के विरुद्ध अपना सत्य मनवाने के लिए किया गया आंदोलनात्मक आग्रह सत्याग्रह कहलाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबके समान अधिकार पर विश्वास, अधिकारी, समाजवाद, प्रगतिवाद, अधिकारवाद, इसमें सही उत्तर हमारा समाजवाद होगा। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो बात लोगों से सुनी गई हो, अश्रुति, सर्वप्रिय, लोकोक्ति, किंवदंती, इसमें सही उत्तर हमारा किंवदंती होगा। आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। जिसकी अब कीर्ति शेष रह गई हो, कीर्ति शेष कहलाता है। जिसकी लड़की का विवाह ना हुआ हो उसे कुमारी कहते हैं। अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति कुलांगर कहलाता है। जो अच्छे या ऊंचे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसे कुलीन कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कृतज्ञ शब्द का सही अर्थ है जो उपकार नहीं करता, जो किए हुए उपकार को नहीं मानता, जो शत्रु को जीत लेता है, जो मित्रता को नहीं मानता। इसमें सही उत्तर हमारा जो होगा सेकंड ऑप्शन होगा, जो किए हुए उपकार को नहीं मानता। जो किए उपकार को नहीं मानता अर्थात किए उपकार को भूल जाता है उसे कृतज्ञ कहते हैं। किए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है। जो अपना उद्देश्य सिद्ध होने पर संतुष्ट हो उसे कृतार्थ कहते हैं। जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत ना हो उसे कृत्रिम कहते हैं। जिसका ज्ञान अपने ही स्थान तक सीमित हो उसे कूप मंडूक कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस पर अनुग्रह किया गया हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शुद्ध एक शब्द, अनुग्रहित, अनुग्रही, अनुग्रहित, इसमें सही उत्तर हमारा सेकंड ऑप्शन होगा अनुग्रहित। आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि अधितका कहलाती है। जिसकी उपमा ना की जा सके उसे अनुपम कहते हैं। जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त हो उसे अनुरक्त कहते हैं। कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली अनामिका कहलाती है। किसी के पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी अनुयायी कहलाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किम कर्तव्य विमूढ़ शब्द का सही अर्थ है? जिसे अपने कर्तव्य का बोध ना हो, जिसे या ना सूझ पड़े कि अब क्या करना चाहिए, जो कर्तव्य के प्रति सचेत हो, जो कर्तव्य से विमुक्त हो। उसमें सही उत्तर हमारा ए ऑप्शन होगा, जिससे अपने कर्तव्य का बोध ना हो। आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। जिसकी बुद्धि कुश के अग्रभाग के समान हो उसे कुशाग्र बुद्धि कहते हैं। इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला काम रूप कहलाता है। जो कर्तव्य से च्युत हो गया हो उसे कर्तव्य च्युत कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिसमें धैर्य ना हो के लिए एक शब्द है, अधर, धरातल, अधीर, धीरता, इसमें सही उत्तर हमारा अधीर होगा। अनिश्चय की दशा में पड़ा रहना अधर कहलाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिसे किसी से लगाव ना हो, नश्वर, लिप्सु, निर्लिप्त, अलगाववादी, इसमें सही उत्तर हमारा निर्लिप्त होगा। नष्ट होने वाला नश्वर कहलाता है।
दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ है प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला, पीछे चलने वाला, अनुसरण करने वाला, गति को नहीं मानने वाला। में सही उत्तर हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा, प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निशीथ का उपयुक्त अर्थ है अर्धरात्रि का समय, संध्या का समय, प्रातः का समय, इनमें से सभी। में सही उत्तर हमारा जो होगा वो फर्स्ट ऑप्शन होगा, अर्धरात्रि का समय। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइए। ओके बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो।